तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ियाफान और उस घोस्ट क्लैन के मास्टर के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें वो बंदा अपने कई सारे फॉर्म्स बनाकर ज़ियाफान पर भारी पड़ चुका। मगर फाइनली इस लंबे बैटल में ज़ियाफान की ही जीत हुई। वहीं दूसरी तरफ राइचियस पाथ के इलाइट डिसाइपल्स का इंसेक्ट डीमन किंग से मुकाबला हुआ था, मगर उस इंसेक्ट डीमन के पास शेप शिफ्टिंग की एबिलिटी थी, जिसके चलते वो इन सब पर भारी पड़ गया। हालांकि ये लोग उसे एक फॉर्मेशन में ट्रैप कर चारों ओर से अटैक कर देते हैं, जिसके चलते उस डीमन किंग की वहीं पर मौत हो गई। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें किंगमिंग सेक्ट का मेमोरियल टेम्पल दिखाया गया, जहां पर उन सभी लोगों के टैबलेट रखे गए थे जिन्होंने किंगमिंग सेक्ट के लिए अपनी जान गंवा दी। वेल यहाँ पर उन सभी लोगों को हर रोज याद किया जाता है और इस टेम्पल की जिम्मेदारी थी एल्डर फेंग पर। उतने में ही किंगमिंग सेक्ट के लीडर डाओ जुआन वहाँ पर पहुँच गए तो एल्डर फेंग तुरंत ही उनके हाथ में कुछ इंसेंस स्टिक थमाते हुए कहने लगे कि मुझे लगा नहीं था इतनी रात गई तुम यहाँ आओगे। हालांकि इस पर डाओ जुआन पूरी तरह से खामोश थे और फिर थोड़ी देर बाद वो एल्डर फेंग से कहते हैं कि मैंने भी कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुम उस बच्चे को डीमन स्लेइंग टेक्निक सिखाओगे। मेरे ख्याल से ये लोग यहाँ पर जिन यू की बात कर रहे हैं, जो कि ज़ियाफान का काफी अच्छा दोस्त है। वहीं पर एल्डर फेंग कहते हैं कि तुम्हारे भी ऐसे काफी सारे राज हैं जो कि तुमने आज तक कभी किसी के साथ शेयर नहीं किए। जिस पर डाओ जुआन कहती है हाँ, और ये राज भी मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। मैं तो कभी इमेजिन करता हूँ कि जब हम मारे जाएंगे तब हमारी फ्यूचर जनरेशन हमें कैसे वर्शिप करेंगी, पता नहीं हमें लेकर उनकी फीलिंग्स कैसी होगी। तो एल्डर फेंग उन्हें बताते हैं कि मेरे ख्याल से वो लोग तुम्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि तुमने हमारे किंगमिंग सेक्ट के लिए काफी सारे सैक्रिफाइस दिए हैं। और अगर बात मेरी की जाए तो मुझे नहीं लगता कोई मुझे याद भी रखने वाला है। उतने में ही डाओ जुआन उनसे कहते हैं मेरे दोस्त तुम जानते ही होंगे कि मैं हमारे सेक्ट को बचाने के लिए कौन से कदम उठाने वाला हूँ। जिस पर एल्डर फेंग कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम 7 मेरिडियन हेवनली सीक्रेट सील को हटाने वाले हो, और ये बात भी तुम अच्छे से जानते हो कि उसी एंशिएंट सील के ऊपर हमारे किंगमिंग सेक्ट का भविष्य है। उस सील के नीचे हमने बहुत ही भयानक इवल एनर्जी को सप्रेस करके रखा था, अगर तुम उसे हटाओगे तो वो एनर्जी आजाद हो जाएगी। इतना ही नहीं, वो एक अल्टीमेट किलिंग इंटेंट बनकर तुम्हारी इमॉर्टल स्लेइंग स्वॉर्ड में समा जाएगी। साथ ही इसका बैकलैश सीधे तुम पर होगा, और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। जिस पर डाओ जुआन कहते हाँ मैं जानता हूँ, मगर हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि ये बैटल हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें हम हार गए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो मास्टर फेंग कहने लगे ठीक है, बस खुद का ख्याल रखना, कोशिश करो कि तुम जिंदा बच पाओ, वरना तुम्हारी वजह से तुम्हारे सारे जूनियर्स और मैं भी काफी ज्यादा परेशान हो जाऊंगा। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं ज़ियाफान और एल्डर जाओ को। एल्डर जाओ ज़ियाफान का शुक्रिया अदा कर रहे थे क्योंकि ज़ियाफान ने सही वक्त पर आकर एल्डर जाओ को उस घोस्ट क्लैन के बंदे के हाथों मरने से बचा लिया। जिस पर ज़ियाफान उनसे कहने लगा कि आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप जिंदा बच गए तो ये बस आपकी किस्मत थी। जो सुनते साथ ही एल्डर जाओ तुरंत ही ज़ियाफान को अलविदा कहने लगे और बताते हैं कि अब हमने यहाँ से निकलना चाहिए, रात होने से पहले ही हमें नए टाउन में पहुँचना पड़ेगा। जो सुनते साथ ही जियांजू कहने लगी कि आपने तो ये बताया था कि हम इसी टाउन में रुकने वाले हैं, फिर अचानक से आपने प्लान चेंज क्यों किया। वेल यहाँ पर एल्डर जाओ व ज़ियाफान से पीछा छुड़ाना चाहते थे, मगर जियांजू ने उनके प्लान को फ्लॉप कर दिया। हालांकि ज़ियाफान समझ गया था कि मास्टर उससे काफी ज्यादा पैनिक करते हैं। वो कहने लगा कि सीनियर आप तो फॉर्चून टेलर हो, तो शायद आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पर आपसे मिलने क्यों आया हूँ। जिस पर एल्डर जाओ कह रही थी कि हाँ मैं जानता हूँ तुम उस केव में जाना चाहते हो, मगर वहाँ जाकर तुम बस मुसीबतों को बुलावा भेजोगे, मेरी मानो तो वहाँ पर मत जाओ। जो सुनते साथ ही ज़ियाफान कहने लगा कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आप भी उस फैंटम मून केव के बारे में जानते हो। तो एल्डर जाओ उसे एक्सप्लेन करने लगे कि तुम्हारे सीने में बहुत ही ज्यादा ईवल और भयानक सोल डिवावरिंग ऑर्ब है, उसके जितना ईवल ऑब्जेक्ट तो इस पूरी दुनिया में होगा भी नहीं, और वो ऑलरेडी तुम्हारे एसेंस और ब्लड के साथ मर्ज हो चुका। वो इतना ज्यादा ओवर पावरिंग है जो कि तुम्हारे माइंड को काफी तेजी से करप्ट करने लगा है। अगर तुम उस केव में गलती से भी किसी इल्यूजन में फंसकर मेंटली अनस्टेबल हो गए तो ये सोल डिवावरिंग ऑर्ब ये मौका हाथ से नहीं जाने देगा। वो बड़े ही तेजी के साथ तुम्हें अपने हाथ के कठपुतले बना सकता है, और तुम में इतनी भी ताकत नहीं बचेगी तुम दोबारा से कभी नॉर्मल हो पाओ। जो सुनते साथ ही ज़ियाफान तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। एल्डर जाओ ने चाहे कितना भी इस बंदे को आगाह क्यों ना किया हो, ज़ियाफान करेगा तो वही जो उसका दिल हो। वहीं पर जियांजू से बताने लगी कि किंगमिंग सेक्ट और राइचियस पाथ के लोग एक हो चुके हैं, इसलिए तुमने वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। सो गाइस यहाँ पर ज़ियाफान किंगमिंग सेक्ट के इलाके में मौजूद फैंटम मून केव में जाना चाहता था, जहाँ पर किंगमिंग सेक्ट के लीडर डाओ जुआन के अलावा और किसी को जाने की परमिशन नहीं थी। अब ज़ियाफान जियांजी को बताता है कि जल्दी बीस्ट टाइड यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो तुम लोग सीधे नॉर्थ की तरफ रवाना हो जाना।
अब ज़ियाफान के वहाँ से जाने के बाद एल्डर जाओ बताने लगे कि ये बंदा हमेशा मौत के दरवाजे की तरफ ही आगे बढ़ता है, इसे रोकने का कोई फायदा नहीं होगा। अब तो इसके वहाँ जाने की वजह से किंगमिंग सेक्ट के बैकयार्ड में बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम ज़ेंग को देख पाते जो कि डिमोनिक बीस्ट पर मुसलसल हमले कर रहा था। यहाँ पर उसने अपना 10,000 फॉर्मेशन सेटअप करते हुए डिमोनिक बीस्ट पर हजारों तलवारें बरसा दी। साथ ही साथ वो वहाँ फंसे हुए लोगों की भी मदद कर रहा था ताकि वो लोग फटाफट से टाउन को खाली कर दे। और उतने में ही डिमोनिक बीस्ट का बहुत बड़ा झुंड उसके सामने आ जाता है, जिन्हें देख ज़ेंग कहने लगा कि इन्हें चाहे कितना भी खत्म क्यों ना करो, इनकी तादाद कम तो बिल्कुल नहीं हो रही। यहाँ पर ज़ेंग एक बार फिर से एक फॉर्मेशन सेटअप करते हुए उन पर हमले करने लगा। तब तक शाओ और जिन्यू भी इस इलाके में पहुँच जाते हैं। वो दोनों फटाफट से उस बीस्ट पर हमले करने लगे। वहीं पर जियो ने अपने मिस्टिक वाटर कंडेंसेशन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए डिमोनिक बीस्ट को फ्रीज करना शुरू कर दिया। साथ ही जिन्यू तब तक अपने ड्रैगन से उन्हें ट्रैप करता है और शाओ स्लैशेस से उन पर अटैक करने लगा। तो इस तरह से ये तीनों अपनी मूव्स को कंबाइन करते हुए बीस्ट का मुकाबला करने लगे। वहीं पर जिन्यू ने ड्रैगन स्लिंग सोड इंटेंट का यूज कर वहाँ पर कई सारे बीस्ट को निपटा दिया था और जो बाकी बचे वो वहाँ से भाग निकले। भले ही जिन्यू की पावर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी, मगर अभी भी वो अपनी पावर से खुश नहीं था। उसे लगता है कि उसने खुद को और थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेना चाहिए। साथ ही ये लोग देखते हैं कि बस थोड़ी देर में वहाँ पर बीस्ट टाइड पहुँच जाएगी और ये 4-5 लोग उससे निपट नहीं सकते, इसलिए ये लोग तुरंत ही किंगमिंग सेक्ट की तरफ रवाना हो गए। अब ये लोग वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी जिन्यू पर किसी ने एक पत्थर फेंका। जिन्यू उस बंदे को देख पाई, इससे पहले ही वो गायब हो चुका था। साथ ही जिन्यू को उस बंदे ने एक पैगाम भेजा है जिसमें लिखा था कि किंगमिंग सेक्ट के बैकयार्ड में बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है। और अब हम देख पाते हैं ज़ियाफान को जो कि किंगमिंग सेक्ट के बैकयार्ड में पहुंच चुका था। उस जगह को देखकर सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं बदली। और तभी उसकी नजर पड़ी एल्डर फेंग पर जो कि वहाँ पर क्लीनिंग का काम कर रहे थे। वो ज़ियाफान से कहते, सर कहीं आप रास्ता तो नहीं भटक गए? अगर आप डिमोनिक बीस्ट को मारने आए हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपने किंगमिंग सेक्ट के मेन गेट का यूज करना चाहिए, पीछे के दरवाजे से तो चोर आते हैं। इधर ज़ियाफान सोचने लगा कि ये बंदा मुझसे ज्यादा दूर भी नहीं, मगर फिर भी मुझे इसकी पावर जरा भी सेंस नहीं हो रही, ना ही मुझे इसकी स्पिरिचुअल ऑरा नजर आ रही है। अब ज़ियाफान तुरंत ही उन्हें ग्रीट करते हुए बताने लगा कि सीनियर मेरा यहाँ पर काफी जरूरी काम है, इसलिए प्लीज मेरा रास्ता मत रोकिए। हालांकि एल्डर फेंग इस पर कोई जवाब नहीं देते, इसलिए ज़ियाफान तुरंत ही वहाँ से आगे बढ़ने लगा। लेकिन वहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी बैरियर सेटअप किया गया था जो कि ज़ियाफान को काफी तेजी से पीछे पुश कर देता है। ज़ियाफान तुरंत ही समझ गया कि ये तो किंगमिंग रेस्ट्रिक्शन है। इधर एल्डर फेंग कह रहे थे कि सर प्लीज यहाँ से चले जाए, ये हमारे किंगमिंग सेक्ट का सेक्रेड इलाका है, हम किसी भी आउटसाइडर को यहाँ पर अलाउड नहीं करते। ज़ियाफान सोचने लगा कि यहाँ पर सेम वैसा ही रेस्ट्रिक्शन लगाया गया जैसा कि माउंटेन के मेन गेट पर सेटअप है। और ज़ियाफान इस सेक्ट का पुराना डिसाइपल होने की वजह से उसे अच्छे से पता था कि ये बैरियर क्रॉस कैसे किया जाए, इसलिए ज़ियाफान ने टाइजी मिस्टिक प्योर वे का यूज करते हुए तुरंत ही उस बैरियर को क्रॉस कर दिया। जो देख एल्डर फेंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्होंने तो बड़ी ही तेजी के साथ ज़ियाफान पर हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया, मगर ज़ियाफान अपने आसपास एक गोल्डन बेल एक्टिवेट कर चुका था। मास्टर सोचते हैं कि इस बंदे के पास तो ग्रेट ब्रह्मा की भी विजडम है, जिसके बाद वो ज़ियाफान से कहने लगे कि पहले तो मैं तुम्हें पहचानने में फेल हो गया, मगर अब मैं जान चुका हूँ कि तुम तो ज़ैंग ज़ियाफान हो, जिसे 10 साल पहले किंगमिंग सेक्ट से धक्के मारकर निकाल दिया गया था। वहीं पर ज़ियाफान उन्हें जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने भी इमेजिन नहीं किया था कि बैकयार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके जैसा पावरफुल बंदा यहाँ पर तैनात होगा। और अब ज़ियाफान बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए एल्डर फेंग पर अटैक कर देता है, मगर वो तुरंत ही साइड में हट गए। और अब उन्होंने भी अपनी ब्रूमस्टिक की मदद से वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए तुरंत ही ज़ियाफान पर एक जोरदार एनर्जी अटैक कर दिया, जिसके चलते ज़ियाफान काफी पीछे पुश हो जाता है। और फिर 1 सेकंड के अंदर ही ये दोनों दोबारा से भिड़ गए। इन दोनों में काफी जबरदस्त मुकाबला हो रहा था। ज़ियाफान अपने ब्लड डिवोरिंग मेस का यूज करते हुए उन पर काफी सारे पावरफुल अटैक करने लगा, जिसे एल्डर उतने ही तेजी से काउंटर करते हुए ज़ियाफान से कहने लगे कि एक सच्चा योद्धा आजाद रहता है, वो अर्थ एंड हेवन में कहीं पर भी आ जा सकता। और अब तुम्हें भी बैकयार्ड में एंट्री चाहिए तो अपनी एबिलिटी शो करनी पड़ेगी। यहाँ पर एल्डर फेंग ने उसके अटैक को बड़े ही कूल अंदाज में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते वहाँ मौजूद माउंटेन्स ब्रेक होने लगे। जो देख ज़ियाफान सोचता है कि ये बंदा तो वाकई काफी ज्यादा खतरनाक है, शायद इसकी कल्टीवेशन हायर लेवल पर पहुंच चुकी होगी। पता नहीं ये एग्जैक्टली है कौन, मैं तो इसका नाम भी नहीं जानता। तब तक एल्डर फेंग उस पर एक जोरदार स्ट्राइक हिट कर चुके थे, जिसे ज़ियाफान अपनी ब्लड डिवोरिंग पावर का यूज करते हुए रोकने लगा। यहाँ पर
पर ज़्याफान ने अपने डिमोनिक हैंड का भी इस्तेमाल किया था, जिससे उस जगह पर एनर्जी का एक बहुत ही भयानक सा एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसके बाद ज़्याफान अपनी मेस को जमीन पर हिट करते हुए सोल कैप्चरिंग एंड सीजिंग स्ट्राइक को रिलीज कर देता है। वहाँ पर काफी सारी ब्लड स्ट्राइक क्रिएट होने लगी थी, जिसे ब्रेक करने के लिए मास्टर ने उन पर अपनी थंडर पावर का यूज किया। तो ज़्याफान भी जल्दी से अपने आसपास एक शील्ड फॉर्म कर लेता है। हालांकि मास्टर ने 1 सेकंड के अंदर ही उसे ब्रेक करते हुए ज़्याफान पर अपना डोमिनेंस साबित किया। उन्हें लग रहा था कि अब ज़्याफान पीछे हटने पर मजबूर हो जाएगा। ज़्याफान ने वहाँ पर 3 ब्लड पूल क्रिएट कर लिए थे, जिसमें से ज़्याफान की 3 इवल फॉर्म्स बाहर आ जाते हैं और अब वो तीनों फॉर्म्स मिलकर एल्डर का मुकाबला करना शुरू कर चुके। वहीं पर मास्टर बस उनके अटैक को काउंटर करने का काम कर रहे थे। साथ ही वो काफी ज्यादा हैरान थे कि ज़्याफान ने उनके किंगमेंग सेक्ट की स्पेशल टेक्निक को मास्टर करते हुए उन्हें इवल पावर्स के साथ मर्ज कर दिया। ये काम कोई भी मामूली बंदा नहीं कर सकता था। इनफैक्ट वो ज़्याफान के एबिलिटीज को देखकर भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। इसी दरमियान ज़्याफान की इवल फॉर्म्स उन्हें जकड़ लेते हैं। साथ ही वहाँ पर डिमोनिक पावर का काफी जोरदार एक्सप्लोजन होकर ज़्याफान उनके सामने आ गया। वो अपनी ब्लड डिवावरिंग मेस में मौजूद सोल कैप्चरिंग बीड को एक्टिवेट करना चाहता था, जिससे वहाँ पर एनर्जी के काफी तेज फ्लक्चुएशंस होने लगे और अब मास्टर पर मुसलसल अटैक होना शुरू हो गए, जिन्हें वो अपनी स्टिक से डिस्ट्रॉय करने लगे। साथ ही साथ ज़्याफान की इवल फॉर्म्स भी उन पर अटैक करने के लिए जंप लगा चुके थे, मगर उतने में ही एल्डर फेंग ने अपनी एक और टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसे आइस ब्रीदिंग ब्रेकर भी कहा जाता है। उन्होंने वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप करते हुए ज़्याफान के सभी फॉर्म्स को बर्फ में ट्रैप कर पूरी तरह से फ्रीज कर दिया, मगर वो अभी भी उन इवल फॉर्म से आजाद नहीं हुए थे और इसी का फायदा उठाते हुए ज़्याफान उन पर फाइनल ब्लो हिट करने के लिए रवाना हो गया। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें किंगमेंग सेक्ट का मेन हॉल दिखाया गया, जहाँ पर एल्डर सबको बताने लगे कि हमारे माउंटेन के फुट में ढेर सारे डिमोनिक बीस्ट अपीयर हो चुके हैं। उनके साथ डीमन किंग्स भी मौजूद है, जो सुनकर ये डिसाइपल काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो कह रहे थे कि फाइनली बीस्ट टाइड हमारे घर तक पहुंची गई, शायद यही हमारा अंत होगा। उतने में ही फेंशियांग वैली का लीडर युनलान उनसे कहने लगा कि हमारे तीनों सेक्ट राइचस पाथ के पिलर्स हैं। हमारा कर्तव्य है बुराई को जड़ से मिटाना, तो ऐसे मुश्किल वक्त में तुम घबरा कैसे सकते हो, चाहे फिर वो डिमोनिक बीस्ट कितने भी ज्यादा खतरनाक क्यों ना हो। हम यहाँ पर बस चुपचाप से बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते, हमें अपने फर्ज को पूरा करना ही होगा। साथ ही हमारा किंगमेंग सेक्ट अपनी इमॉर्टल स्लिंग सोर्ड फॉर्मेशन के लिए मशहूर है, तो मैं मास्टर डाओ जुआन से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी इनोसेंट लोगों की खातिर अपनी सोर्ड को ड्रॉ कीजिए। आप ही हम सभी की आखिरी उम्मीद हो। यहाँ पर युनलान ने जानबूझकर सबके सामने उस सोर्ड का जिक्र किया था। वो अच्छे से जानता था कि इस सोर्ड को यूज करने की वजह से एल्डर डाओ जुआन मारे जाएंगे। वहीं पर टियानियन टेम्पल के मास्टर कहने लगे कि ये फैसला हमने मास्टर डाओ जुआन पर छोड़ देना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मास्टर डाओ जुआन उस सोर्ड की वजह से घायल हो जाए, मगर डिसाइपल ने बात सुन ली थी कि डाओ जुआन इस टाइड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए वो सभी लोग उनसे रिक्वेस्ट करने लगे कि मास्टर प्लीज अपनी सोर्ड को ड्रॉ कीजिए। जो सब कुछ देखकर एल्डर टियान को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि ये सिर्फ डाओ जुआन को रास्ते से हटाने की सोची समझी साजिश थी। वहीं पर मास्टर डाओ जुआन कहने लगे कि अब कैटास्ट्रोफी का वक्त नजदीक आ चुका, सभी लिविंग बींग्स का भविष्य हमारी इसी बैटल पर निर्भर करेगा, तो हमारा किंगमेंग सेक्ट भी इस बैटल में कोई कसर बाकी नहीं रखने वाला। हम जरूर से उन डीमंस को स्ले करेंगे, ताकि आगे चलकर हमारी राइचस पाथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग माउंटेन के फ्रंट पर जाकर तैनात हो जाओ, तुम्हें बस हमारे ऑर्डर्स का इंतजार करना होगा। साथ ही साथ सभी एल्डर्स और सीनियर यहीं पर रुक जाएंगे, ताकि हम सब मिलकर डिफेंस स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करें। वहीं पर जेंग जिनियो से कहने लगा कि हमारे मास्टर के पास एंशिएंट इमॉर्टल स्लिंग सोर्ड है, जिसकी मदद के साथ हम डिमोनिक बीस्ट को आसानी से हरा सकते हैं। हालांकि जिनियो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो धीरे से कहने लगा कि यहाँ पर तो आग लग चुकी, जिस पर जेंग कहता है भाई तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, पता नहीं तुम कौन से फायर की बात कर रहे हैं। हमारा माउंटेन का फ्रंट और बैकयार्ड पूरी तरह से सेफ है। साथ ही साथ जिनियो की ड्रैगन सोर्ड अपने आप एक्टिवेट होने लगी, जो देख जिनियो को पता चल चुका था कि बैकयार्ड में कोई तो गड़बड़ी हुई है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें बैकयार्ड में चल रही ज़्याफान और एल्डर फेंग के दरमियान की फाइट दिखाई गई। ज़्याफान ने जब एल्डर पर अटैक किया था, तब एल्डर अपने हाथों से उस अटैक को
काउंटर करने लगे। ये देख ज़ेऑफान काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि एल्डर सोल डिवावरिंग ऑर्ब की खतरनाक पावर अपने हाथों से ही ब्रेक कर रहे थे और अब थोड़ी देर में वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होते साथ ही दोनों भी काफी पीछे पुश हो गए। एल्डर ने सोल डिवावरिंग बीड को हाथ लगाने के बाद उन्हें ज़ेऑफान का नेचर समझ आ चुका था। वो सोचती है कि इस बंदे का दिल तो काफी ज्यादा प्योर है मगर ये गलती से डिमोनिक पाथ में फंस चुका है। इसमें ज़ेऑफान की कोई गलती नहीं, इनफैक्ट ये तो ज़ेऑफान का नेचर भी नहीं है। ज़ेऑफान की इन ब्रूटल हरकतों के पीछे ब्लड डिवावरिंग ऑर्ब जिम्मेदार है। उसी ने ज़ेऑफान की मेंटल स्टेटस को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस कर दिया और अब मास्टर वहाँ का एक बहुत ही विशाल पेड़ उखाड़ते हुए ज़ेऑफान से कहने लगे कि चलो देखते हैं तुम्हारा ब्लड डिवावरिंग ऑर्ब हमारे किंगमेंग सेक्ट के सेक्रेट ट्री का मुकाबला कैसे कर पाएगा। तो ज़ेऑफान भी तुरंत ही उनके अटैक के लिए तैयार हो गया। यहाँ पर ज़ेऑफान ने एल्डर फेंग के पहले अटैक को तो काउंटर कर लिया था, हालांकि उनके सेकेंड अटैक में वो एल्डर ज़ेऑफान को एक पेड़ पर पटक देते हैं। साथ ही साथ एल्डर दूसरा अटैक कर पाई इससे पहले ज़ेऑफान ने अपने आसपास गोल्डन बेल क्रिएट कर ली। साथ ही उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन भी सेटअप किया था। जैसे एल्डर ने उस बेल पर अटैक किया उसका साउंड पूरे जंगलों में गूंजने लगा। वहीं पर हम जिनियो को देख पाते जो कि काफी तेजी के साथ बैकयार्ड की तरफ निकल चुका था। साथ ही बेल के साउंड वेव महसूस होने के बाद वो तुरंत ही समझ गया कि बैकयार्ड में जरूर उसे फाइट चल रही है। उसे एल्डर फेंग की काफी ज्यादा टेंशन होने लगी, लेकिन वो खुद को तसल्ली दे रहा था कि एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहीं दूसरी तरफ एल्डर फेंग ज़ेऑफान पर एक जोरदार अटैक करने के बाद पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गए थे, इसलिए वो खुद को तरोताजा करने के लिए वाइन पीने लगे। उन्हें लग रहा था कि ज़ेऑफान काफी देर तक अब उठेगा नहीं, मगर उतने में वहाँ पर एक जायंट धर्मा फॉर्म क्रिएट हो गया जो कि वहाँ की जमीन को ब्रेक करते हुए एल्डर के सामने आ जाता है। जो देख मास्टर शॉक होकर जोर जोर से हंसने लगे और ज़ेऑफान से कह रही थी, वाह बच्चे, तुमने तो टियानियन टेम्पल की सबसे सीक्रेट टेक्निक को भी मास्टर किया है। तुमने किंगमिंग सेक्ट, डीमन किंग सेक्ट और टियानियन टेम्पल की सारी टेक्निक को मास्टर करके रखा है। सच बताओ तो तुम्हारे जैसा जीनियस इस दुनिया में कोई और होगा भी नहीं। तुम्हारे मास्टर टियान को तुम पर काफी ज्यादा नाज होगा। अपने मास्टर का जिक्र सुनते ज़ेऑफान काफी ज्यादा हैरान हो गया। वहीं पर मास्टर उसके वेपन को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगे कि काश मैं भी टियान जैसा मेरे डिसाइपल को ट्रेन कर पाता। तुम वाकई रिमार्केबल हो। और अब अचानक से मास्टर ने वहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को फ्लो होने से रोक दिया था। ज़ेऑफान भी एल्डर फेंग की एबिलिटीज को देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया। वो कहता है कि पता नहीं ये बंदा आखिर है कौन। और अब मास्टर ने दुगने जोश के साथ ज़ेऑफान के साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। वहीं पर ज़ेऑफान बड़ी ही तेजी के साथ उनके सभी अटैक्स को डॉज करने लगा। मास्टर उससे कहते, बच्चे, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया। अब मुझे पता चल चुका है कि तुम मेरे तगड़े अपोनेंट हो। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मेरे बुढ़ापे के दिनों में मुझे एक रिमार्केबल जीनियस का मुकाबला करने का सौभाग्य मिलेगा। आज मुझे पता चल चुका है कि हेवंस ने मुझे पूरी तरह से अबैंडन नहीं किया था। यहाँ पर ज़ेऑफान अपनी इवल चेन्स को रिलीज करते हुए मास्टर को जकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर ने तो बड़ी ही तेजी के साथ उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब इसी मोमेंट पर मास्टर ज़ेऑफान पर पूरी तरह से हावी हो गए। उन्होंने ज़ेऑफान पर कई सारे हमले कर दिए थे, जिसके चलते ज़ेऑफान कमजोर पड़ गया। और फिर उन्होंने एक जोरदार पाम अटैक हिट करते हुए ज़ेऑफान को काफी पीछे ढकेल दिया। उन्होंने इस अरीना में पूरी तरह से अपना डोमिनेंस साबित कर दिया था। वहीं पर ज़ेऑफान भी अपनी सोल पियर्सिंग स्ट्राइकर का यूज करते हुए एल्डर पर अटैक करने लगा, जिसे एल्डर अपने आइस एंड थंडर पावर से काउंटर करते हैं। साथ ही अब एल्डर ने यहाँ पर अपनी आखिरी मूव को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर उसमें से थंडर बरसने लगा। साथ ही साथ वहाँ पर एक ब्लैक कलर का ड्रैगन भी क्रिएट हो चुका था। वेल, इस टेक्निक को अर्थ एंड हेवन वास्ट कहा जाता है। और फिर यहाँ पर उन्होंने अपना एक आखिरी पत्ता रिवील किया, जो कि है डीमन स्लेइंग टेक्निक। वेल, इसी टेक्निक का जिक्र डाउज 1 ने एपिसोड की शुरुआत में किया था। ज़ेऑफान दिल ही दिल में कहने लगा कि ये बंदा तो वाकई गजब का है। मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इस बंदे ने डीमन स्लेइंग टेक्निक को भी मास्टर करके रखा है। यहाँ पर ज़ेऑफान को काफी ज्यादा इमेंस प्रेशर महसूस हो रहा था। साथ ही मास्टर का ये जायंट धर्मा फॉर्म देखकर ज़ेऑफान के तो होश ही उड़ गए और अब उन्होंने सीधे ज़ेऑफान पर स्ट्राइक कर दी। तो उससे बचने के लिए ज़ेऑफान भी अपने आसपास बहुत ही पावरफुल और जायंट गोल्डन बेल को समन कर चुका। यहाँ पर एल्डर एक ही स्ट्राइक में उसके बेल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तब तक ज़ेऑफान भी
उनके सेकंड स्लैश अटैक के लिए तैयार हो चुका। यहाँ पर उन दोनों के अटैक्स में एक जोरदार क्लैश हो चुका था, जिसकी एनर्जी वेव उस पूरे इलाके में फैल गई। और अब अगले सीन में हम ज़्याओफान और एल्डर को आमने सामने देख पाते हैं। यहाँ पर एल्डर अपनी स्टिक की मदद से ज़्याओफान पर पूरी तरह से हावी होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज़्याओफान उनकी उस स्टिक को ब्रेक कर देता है। ज़्याओफान उनसे कहने लगा कि काश आपके पास ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड होती। वहीं पर ज़्याओफान ने भी अपनी इवल पावर्स को एक्टिवेट कर दिया था और उतने में एल्डर अपनी ब्रोकन सोर्ड सीधे उसके आर पार घुसा देते हैं, जिससे ज़्याओफान को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। मगर वो एल्डर से कह रहा था कि मैं यहाँ पर नहीं मरूंगा, जब तक मेरा मिशन पूरा ना हो जाए तब तक मैं मर नहीं सकता। इतना कहते साथ ही ज़्याओफान तुरंत ही पीछे पुश हो गया। वो देखता है कि एल्डर अचानक से काफी ज्यादा घायल हो चुके, जबकि ज़्याओफान ने उन पर कोई हमला नहीं किया था। इधर जिन्यू भी अब बैकयार्ड के अरीना के पास पहुंच चुका था। उसे दूर से ही उसके मास्टर नजर आए, मगर वो देखता है कि मास्टर तो बुरी तरह से घायल हो चुके। वहीं पर मास्टर को भी एहसास हो गया कि जिन्यू वहाँ पर आ चुका है, तो जिन्यू का नाम पुकारते हुए नीचे गिरने लगे, मगर तभी जाकर जिन्यू ने उन्हें थाम लिया और रोते हुए उनसे पूछ रहा था कि बताएं मास्टर, आप पर अटैक किसने किया था? मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साथ ही साथ जिन्यू की ड्रैगन स्लेइंग सोर्ड भी अचानक से ही हरकत करने लगी, मगर जिन्यू का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो काफी ज्यादा रोते हुए अपने मास्टर से पूछने लगा कि बताएं आप पर ये अटैक किसने किया था? मैं जरूर से आपका बदला लूंगा। हालांकि मास्टर में इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि वो किसी का नाम बता पाए। वो बस एक ही दिशा में अपने फिंगर पॉइंट करते हुए उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे और उतने में ही एल्डर फेंग की वहीं पर मौत हो गई। ये सब देखकर जिन्यू को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक ही पल में उसका सब कुछ उससे छिन गया। वो मास्टर फेंग ही थे जिन्होंने जिन्यू को पाल पोस कर बड़ा किया, उसे अच्छी तालीम दी ताकि वो बेहतरीन योद्धा बन पाए। जिन्यू के पास जो खौफनाक ड्रैगन स्लेइंग इंटेंट था वो भी मास्टर फेंग की ही देन है। ये दोनों मास्टर और डिसाइपल मिलकर कई महीनों तक उस टेक्निक को मास्टर किया करते थे और इसी की बदौलत जिन्यू आज इतना ज्यादा पावरफुल है। मास्टर ने उसे बताया था कि इस ड्रैगन स्लेइंग इंटेंट को उसकी अल्टीमेट लेवल तक पहुंचा दो। अगर तुम इस टेक्निक की फाइनल लेवल को अचीव कर पाए तो तुम एक इनविंसिबल बन सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हें हरा पाए। तुम उस ऊंचाई को छू पाओगे जहाँ पर आज तक मैं भी पहुँच नहीं पाया। और जिन्यू ने हमेशा ही अपने मास्टर फेंग की सारी बातों को फॉलो किया था, मगर आज यहाँ पर जिन्यू को गाइड करने के लिए कोई भी बचा नहीं था। उससे एक ही पल में उसकी फैमिली छीनी गई। उसके दिल में अब बदले की आग दहक उठी थी। यहाँ पर हम जिन्यू की सोर्ड से काफी स्ट्रॉन्ग थंडर पावर रिलीज होते हुए देख पाते हैं। साथ ही साथ जिन्यू को वहाँ के क्लिफ पर ज़्याओफान भी नजर आया, जो कि उसकी तरफ देखकर इवल स्माइल कर रहा था। अब यहाँ पर जिन्यू के दिल में ज़्याओफान के लिए नफरत पैदा हो गई। एक जमाने में जो अच्छे दोस्त थे आज वो दुश्मन बन चुके। जिन्यू ने कसम खाई कि वो ज़्याओफान को खत्म करके ही दम लेगा, मगर गाइस यहाँ पर ये अटैक ज़्याओफान ने नहीं किया था, बल्कि ये तो कोई और है जिसने ज़्याओफान और जिन्यू के दरमियान की जंग को शुरू कर दिया था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।